हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रॉफिट में ही रहे होंगे आज भी रोजाना की तरह। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चैनल ही एक ऐसा चैनल है जहां पर आप लोगों को सटीक, बिल्कुल सटीक लेवल्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। दोस्तों, मार्केट में कल जिस तरीके से डाउन साइड गया था मार्केट, उसके बाद मैंने क्लियर आप लोगों को कल के वीडियो में ही बता दिया था कि हमें क्या करना है। मार्केट खुलेगा ऊपर, पर हमें क्या करना है, 17,050 के ऊपर मार्केट जैसे ही जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें बाय साइड में चले जाना है और फिर उसके बाद 17,000 का आप स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जो मैं टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीजें, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था कल की वीडियो के अंदर ही, कल रात की वीडियो में। बस एक चीज कि यहां पर जब मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जो अपना प्रॉफिट बुक मैंने किया था, जो आप लोगों को बताया था, उसका कारण सिर्फ आप लोगों को बताने का दोस्तों ये था कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है ना? ये पहला ट्रेड है दोस्तों। ठीक है, ये पहला ट्रेड था, तो जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जिट कराया कि भाई 115 पे मैं एग्जिट कर चुका हूं और हम लोगों ने ये 83 में बाय किया था। ठीक है, तो प्रीमियम डीके भी देखा जाता है, तो यहां पे 125 तक चला भी गया था और उसके बाद हम लोग यहां पर निकल गए। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बनाया आज दिन में, स्पेशली आपके लिए। और यहां पर मैंने जोन्स भी बनाए हुए थे, 2 जोन थे और एग्जैक्ट उन जोन्स के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करता रहा। और यहां से मैंने एक बाय ट्रेड भी लिया था, वो भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो यहां कहीं लिया था और यहां प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, उसमें भी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय करना है डिप के अंदर, आज भी, आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो 2 ट्रेड हमारे शानदार गए। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, ऐसी मार्केट के अंदर जो मार्केट चल रही है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। जो नॉर्मल किसी भी आप टेक्निकल के बेस के ऊपर आप लोग ये दिमाग लगा पाए कि मार्केट ऊपर खुलेगा और हमें कहां बाय करना है, इतना सटीक एनालिसिस कोई नहीं कर सकता है। मैं नहीं मान सकता हूं कि कोई यूट्यूब पर तो ऐसा होगा। और ये चीज मैं नहीं बोलता हूं कि ये सब चीजें आप लोग ही मुझे बताते हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरा यूट्यूब छान मारा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूं। हालांकि मैं बता तो चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों को 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मिस हो गए थे दिन में बताने में, क्योंकि जो शाम को बात होती है वो रिलैक्स के साथ में होती है और मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का लेने वाला भी नहीं हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये 17,300 का लेवल नोट कर लीजिए। ये लेवल जो है दोस्तों, ये होल्डिंग बेस पर है, ये ध्यान रखना। तो मार्केट हो सकता है कि एक बार यहां कहीं भी, जैसे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है BTST, मैंने सभी को दिया हुआ है आज कि भाई थोड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। लाइट क्वांटिटी के अंदर BTST मैंने आप लोगों को दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो जिसने भी यहां पे बाय किया होगा 130 के आसपास, तो उसको बेनिफिट मिलेगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कि इस BTST को किस तरीके से ट्रेड करना है। आप लोगों को सुबह मार्केट जहां भी ओपन होती है ऊपर साइड में, ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये 17,300 का लेवल, अगर 17,300 भी ओपन होती है ना, तो भी आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है मार्केट का। जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगी, और सस्टेन होगी तो हमें पता चलेगा। तो इसलिए मैंने BTST दिया आप लोगों को, ताकि आप जो भी 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट है वो आप लोगों को मिल जाए। कल एक्सपायरी है, तो मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से वोलेटिलिटी रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों को बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जहां भी 200, 225, 300 कहीं भी मार्केट खुलता है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ध्यान से सुन लीजिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्यों? कारण मैं बता देता हूं आपको। कारण मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं
कारण ये है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन में है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू, ये जो अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है आप देख ही पा रहे होंगे, तो ये अभी हमारे लेवल्स के हिसाब से ये जैसे ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ था ना 800 से, तो हम सिर्फ ट्रेल करते चले गए इसको, तो अभी इसका ट्रेंड का चेंज होना बाकी है ऊपर की तरफ। वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है दोस्तों, वो 450 का है। यानी कि इस 450 के ऊपर मार्केट, इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर सस्टेन क्या करेगा, हिट भी कर देगा ना इसको, तो भी आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं या इधर भी बाय कर सकते हैं। मैं तो बाय एंड डिप्स की बात करूंगा आप लोगों को 450 के लेवल से। ठीक है, तो यहां पर सुबह मॉर्निंग में अगर मान लीजिए फोर्स शुरू में ऊपर रहता है तो 300 तक तो ये जाएगा, फिर 300 अगर मान लीजिए, या तो हो सकता है कि 300 ना भी जाए, आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहां पे ये लाइन जो है ना ये भी खतरनाक है। ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये इसके पास आएगा तो ही हम मतलब क्या कहते हैं प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है दोस्तों वो डाउन ट्रेंड में है, तो हमें बाय साइड के लिए बहुत कोशियस रहना पड़ेगा, और उसी बेस के ऊपर मैं बहुत कोशियसली ट्रेड ले रहा हूं। ठीक है, अब असली जो ट्रेंड है देखिए 300 के ऊपर अगर होल्ड होगा मार्केट तो, या फिर हमें मालूम हो जाएगा कि सुबह जो आपका वो होगा ना फोर्स होगा, उससे पता लग जाएगा कि ये 450 तोड़ेगा या 450 के पास आएगा या 300 के ऊपर होल्ड करेगा। वो सारी सिचुएशन इसमें समझ में आ जाएगी। पर एक चीज समझ लीजिए कि ट्रेंड जब तक ये 450 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेंड ऊपर नहीं रहने वाला है। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ये 300 का लेवल बीच में जरूर है, पर मेन लेवल 450 का लेवल है, और 450 अगर ब्रेक होगा तो फिर हम ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये ट्रेंड कम से कम 500 से लेकर के 500 400 500 पॉइंट तो कम से कम देगा ही, ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असली ट्रेंड चेंजिंग लेवल 17,450 का है। ठीक है, तो 300 के ऊपर होल्ड करेगा तो आपको आराम से 400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। होल्ड करेगा तो भी हमें पता चलेगा हम कहां पे उसे बाय करेंगे, बाय एंड डिप्स करेंगे या कैसे भी करेंगे, वो सारा फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर आप लोगों को कल सुबह मॉर्निंग में अगर ऊपर खुलना है, ऊपर ही है मार्केट को, तो आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। कहीं भी आपको खुलता है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, चाहे वहां से 40-50 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हम बाय साइड का ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते, ज्यादा पावरफुल तरीके से नहीं ले सकते, इसलिए मैंने लाइट पोजीशन के लिए बोला कि बंद तो बाय कर रहा है, पर असली ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो है जब तक वो ब्रीच नहीं करेगा हम लोग असली बाय साइड में नहीं आ सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली बाय करके बैठ जाएं और ऊपर के नजारे देखें, जैसे हम यहाँ पे सेल पे बैठ गए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि 16,800 का लेवल कल के लिए मार्केट में 900 का लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, पास का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसके आसपास भी बाय बनेगा मार्केट के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अगर गलती से नीचे खुल जाता है तो जो इसके चांसेस नहीं है, नहीं के बराबर है, ऊपर ही मार्केट खुलेगा, तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है मैंने समझा दिया है। करेक्ट। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सी चीज है दोस्तों, 35,800 का ही लेवल है बस मेरे पास। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की और कोशिश कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं यहां पर ट्रेंड लाइन डालता हूं, पहले तो इसे हटा देता हूं यहां से। हायर ट्रेंड लाइन कैसे डालते हैं दोस्तों, ये भी सीख लीजिए। कोई ट्रेंड लाइन यहां से डालता है, कोई यहां से डालता है, नहीं। ट्रेंड लाइन को डालने का तरीका ये है कि जो सबसे ज्यादा टॉप जगह है वहां पे ट्रेंड लाइन को डालिए और इस तरीके से आप लोग मैच कीजिए उसको। ठीक है, तो लेवल घूम फिर करके यही आता है 450 का। तो 450 अगर टच भी करेगा तो वहां से नीचे जाएगा एक बार और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके का ऐसा हमें सोचना, मेरे दिमाग में जो है इस तरीके की सोच चल रही है। ठीक है, तो 450 का लेवल ही ऊपर की तरफ के रास्ते खोलेगा। क्लियर। तो यहां तक ये जोन 300 से लेकर के 400 आ जाएगा, अगर 300 को होल्ड करेगा तो। ठीक है, कल के दिन ही आ जाएगा।
और अगर ये होल्ड नहीं किया तो मार्केट यहां से डिप भी ले सकता है। ठीक है, 300 का लेवल अगर ये होल्ड नहीं करता है तो मार्केट यहां से डिप भी ले सकता है, फिर इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है। और हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए इस एक्सपायरी या अगली एक्सपायरी के लिए, अगली एक्सपायरी जो 28 को है, मार्केट इसी रेंज में घूमे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग बहुत शातिरता के साथ में ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पर, लेवल्स के देख करके कि 300 पे होल्ड करेगा तो हमें आराम से 100 पॉइंट मिलेगा, और 450 के ऊपर अगर चला गया मार्केट तो ही हम बाय साइड में आएंगे अच्छे वाले। ठीक है, उसको हम ट्रेड कर लेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे की तरफ हमें 16,900 का कल के लिए लेवल मिला हुआ है कि 16,900 का नीचे जब तक होल्ड नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये ध्यान से समझ लीजिए, 16,900 और 16,300 ये दोनों लेवल होल्डिंग बेस पर है, आधे घंटे कम से कम होल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह मार्केट 800 310 पे 5 पे खुले और आप ये सोच के बैठ जाए कि भाई नहीं तो प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टिकेगा नहीं तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, और टिकेगा तो हमें एंट्री मिल जाएगी, आपको उस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम दोबारा एंट्री कर लेंगे। पर यहां से क्योंकि सुबह सुबह 20-25 मिनट तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है, तो आप लोगों को यहां पर कहीं भी ओपन होता है ऊपर तो आप लोगों को निकलना ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी स्टडीज की, वो भी जरूरी है दोस्तों। देखिए, ये जो चार्ट है ये है आपका डॉ जोन्स का। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है उसको लोग बहुत गलत तरीके से भी ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अगर ये लो लगा है, सॉरी ये हेड बना है यहां पर। ठीक है, और अगर आप इस चीज को देखें कि यहां पर ये इस तरीके से हेड बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेकलाइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक तरीके से इसने लो यहां पे मारा है, तो ये एक तरीके से शोल्डर हो गया। ठीक है, और ये हेड हो गया और उसके बाद शोल्डर हो गया। करेक्ट, तो उस कंडीशन के अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके से आप मैच करेंगे। अब यहां पे मैचिंग हो नहीं रही है। करेक्ट, तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। अब यहां पर इस तरीके से अगर आप देखें इस चीज को, तो मैंने जो किस तरीके से यहां पर मैं बहुत सारी चीजें सोच समझ के देता हूं। तो हेड एंड शोल्डर को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज करता हूं, आज के दिन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है इसको। ठीक है, आप भी यूज करने की कोशिश कीजिए, पर मैं उसके साथ में फ्लो भी देखता हूं, फोर्स भी देखता हूं और बहुत सारी चीजें देखता हूं, पर मैं सिंपल टेक्निकल्स को यूज करता हूं, क्योंकि जो दूसरी चीजें होती है वो मेरी इतनी स्ट्रांग होती है कि मेरे को किसी टेक्निकल की जरूरत ही नहीं होती है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर ये लो लगाया उसने, ये एक तरीके से हेड हो गया यहां पर। ठीक है, लो लगाया, ये शोल्डर हो गया इसका, और ये नेकलाइन मैंने यहां पर, तो ये सेकंड शोल्डर हो गया इसका, तो यहां पर ये नेकलाइन बन गई है। जैसे ही और देखिए आप ये यहां पर कितने अच्छे टाइम तरीके से पूरे दिन भर आज होल्ड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके बेस पे ट्रेड लिया है, नहीं, मेरे पास लेवल्स हैं निफ्टी के जिसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, तो मार्केट यहां से पूरा 2-3 चीजें सोच समझ के मैं देखता हूं कि भाई डॉ जोन्स के अंदर भी क्या पैटर्न बनने वाला है, तो उससे मेरे को थोड़ी सी और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ इंट्राडे के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेने के लिए, अब एसटी बीटी बीटीएसटी के लिए। इंट्राडे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से, अगर हम निफ्टी की बात करें आज, तो निफ्टी के अंदर अगर हम छोटे टीएफ पे जाएंगे तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है पर आप लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो मार्केट में अगर हम देखें तो ऊपर का हाई लगा है एक बार। ठीक है, आप यहां पे देखिए कि क्या हो रहा है, ये मैं ट्रेंड लाइन डालता हूं कि यहां पर इसने ये लो लगाया था। ठीक है, तो आप शोल्डर किसको लेकर चलेंगे दोस्तों, ये आप इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, और ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, क्योंकि शोल्डर हेड जो होता है हमेशा लोअर लेवल का होता है या हायर लेवल का होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहां पे सिंपल, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहां से, तो आपको ट्रेंड लाइन डालनी है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, तो मैंने जो एक ट्रेड तो यहां पर भी लिया था दोस्तों। ठीक है, एक में तो मैं यहां से यहां पे निकल गया था। ठीक है, दूसरा ट्रेड में यहां से लिया था मैंने,
जो ऊपर तक ले गया था बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे क्या है समझने के लिए कि ये एक हेड बना हुआ है, ये उसका शोल्डर बना हुआ है, और यहां से उसने ब्रेकआउट किया क्योंकि नेकलाइन जो है ना ये बन गई है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर फ्लो ऊपर की तरफ है तो आपको फास्ट ट्रेड किस तरीके से लेना है। जो मैंने बताया था आपको कि फ्लो आज ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको क्या करना है कि हेड एंड शोल्डर जो पॉजिटिव साइड में हो, ऊपर की तरफ जो जाने वाले हो, उन्हीं को चूज करना है। तो आप ये देखिए कि अगर ये शोल्डर है, ठीक है, सॉरी ये हेड है, ठीक है, और ये शोल्डर है, तो इसकी नेकलाइन यहां से और ये मैच कर रही थी बिल्कुल, देखिए गौर से। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों को बाय का ट्रेड लेना था। कितने अच्छे तरीके से बेनिफिट। तो इसी वजह से मैं जो 10 मिनट के अंदर ट्रेड भी खत्म करके निकल गया था, ठीक है ना। तो ये चीज है जो आप लोगों को यूज करनी चाहिए। और अगर हम नीचे का देखें आज, तो दूसरा पहला जो ट्रेड था वो किस तरीके से था, तो आप ये देखिए यहां पर हेड बना हुआ है दोस्तों क्योंकि हाई ये है, तो आप लोगों को किस तरीके से देखना है, गौर से देखिएगा कि ये शोल्डर हो गया आपका, ये हेड हो गया, ये फिर शोल्डर हो गया। तो नेकलाइन कहां बन गई, घूम फिर के ये बन गई। पर जैसे ही इसके नीचे ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एक कैंडल जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। ये ध्यान रखना, एक कैंडल जब भी ब्रेक होती है वो हमेशा फेक हो सकती है। और ये जो नेकलाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहां तक ही मार्केट जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने जब यहां पर नीचे ब्रेक किया तो वो नेकलाइन के नीचे लोअर लेवल के ऊपर से ही सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चल पड़ा, और यहीं पे हमने कहीं ट्रेड लिया हुआ था इसको, यहां कहीं, और हम प्रॉफिट में भी थे पर निकले नहीं, फिर हम ऊपर की तरफ यहां पर निकल गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटी सी चीज है जो समझनी चाहिए, और ये बहुत इजी है। मैं किसी को अपने कोर्स में भी ये चीज सिखाता नहीं क्योंकि ये बहुत ऑर्डिनरी चीज है। ये मैं आप लोगों को क्या कहते हैं वीडियोस वगैरह में ही सब कुछ अपडेट कर देता हूं, तो उसी के बेस के ऊपर आप लोगों को समझ में आ जाता है। हर बार मैं इसी चीज को सिखाता हूं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ लेवल सा गेम है दोस्तों। मेन फोर्स जो है, मुझे कैसे पता लगता है कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा, 800 का लेवल कहां से आया मेरे पास, 17,000 का लेवल कहां से आया, वो सब चीजें कोर्स के अंदर हैं। जो कोर्स सीखेगा उसको बेनिफिट मिल पाएगा, कि जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल ट्रेंड किस तरीके से चला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल का मूवमेंट मार्केट में क्या रहने वाला है। जो भी लेवल से मैंने आपको समझा दिए हैं, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। लेवल्स को नोट करके रख लेना। होल्डिंग बेस पर है 300, और 400 सिर्फ 450 सिर्फ टच के बेस पर है। 400 टच करेगा तो मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त उबाल आएगा। अगर हम देखें एसजेएक्स निफ्टी अभी क्या चल रहा है, तो 168 के अराउंड चल रहा है, कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है। पर कल मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने के चांसेस है, और रात में हो सकता है कोई ज्यादा भी ऊपर चला जाए एसजेएक्स निफ्टी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे ख्याल से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतनी डीप उसके अंदर छोटा सा टेक्निकल जो दुनिया किस तरीके से यूज कर लेती है वो मैंने आपको समझाया है। पर उसके साथ में ये जो टेक्निकल्स हैं ये सिर्फ सेकेंडरी हैं। प्राइमरी मेरा जो फोर्स है वो सारी चीजें होती हैं, उसके बेस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा आज भी, और कल भी मिले। कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी दोस्तों मुझे 200 से लेकर के 400 के बीच में ये लेवल ऐसे हैं जहां पर एक्सपायरी कल हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है मतलब 100 से मान के चलिए, उसके नीचे मार्केट नहीं है, ठीक है। 400 से लेकर के और 100, ठीक है। अब फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज्यादा ऊपर होगा, बढ़िया वाला होगा, तो फिर 400 तक जाएगा, ठीक है। और हल्का होगा तो फिर क्या कहते हैं 200 के आसपास ही हो जाएगा। पर मेरे को जितना चांस है कि मैंने जैसे बताया था 17,400 तक की रेंज मार्केट को ट्रेड करनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है उसकी वहां तक जाने की, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।